कुलपति महोदय का समय बड़ा मूल्यवान है, इसलिए ईश्वत जहां मैम से क्षमा याचना चाहते हुए मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अपने आदरणीय यशस्वी कुलपति जी को बुलाना चाहूंगा। उनके सादर आशीर्वाद के लिए प्रखर लेखनी जिनकी उर में प्रबल चेतना जागृत करती, नव विकास नव सृजन भावना जन जन के उर अंतर भरती, सरस्वती की सेवा को ही जीवन व्रत जिसने स्वीकारा, ऐसे विज्ञ कुलपति जी को सादर सत सत नमन हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय कुलपति महोदय से। अगली बारी आदरणीय कुलपति महोदय। हेलो आज हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर साहित्य अनुरागी संस्था द्वारा आयोजित ये साहित्यिक कार्यक्रम, इसमें उपस्थित अतिथि एवं विद्वज्जन, इस संस्था के कार्यकारिणी और इस कार्यक्रम के आयोजक, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि साहित्य अनुरागी संस्था साहित्य के क्षेत्र में और आज जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, हिंदी साहित्य और संचार माध्यम बहुत ही महत्व का विषय है और साहित्य अनुरागी संस्था ने एक बड़े अच्छे समय पर हिंदी दिवस, जो कि कल 14 सितंबर को है, कि पूर्व संध्या पर ये आयोजित किया है। मैं साहित्य अनुरागी संस्था की अध्यक्षा मनीषा मिश्रा जी, इसकी संरक्षक प्रोफेसर मालती मिश्रा जी और अन्य सभी को बधाई देता हूँ। हिंदी आप समझते हैं कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बड़े महत्व का, और कहिए कि अपने दिल को छूने वाला विषय है, भाषा है। और भाषा आप समझते हैं कि भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। ये कम्युनिकेशन में ही नहीं, साहित्यिक रूप से भी इसका बड़ा महत्व है। और आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, इस क्षेत्र से भी बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं गिना रहा हूँ क्योंकि आप सब भली भांति अवगत हैं। तो मेरा कहना ये है यहाँ पर कि हिंदी एक संचार माध्यम तो है ही, लेकिन ये सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से भी बड़े महत्व की भाषा है। और मुख्य रूप से हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से न केवल संचार होता है और न केवल विषय का प्रसार होता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक प्रसार में भी
भाषा का बड़ा महत्व है। इसलिए हिंदी पर हमें ज्यादा से ज्यादा हर एक पहलू पर जितना हम अध्ययन कर सकते हैं उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। हिंदी अनुवाद पर भी बहुत बड़ा महत्व होना चाहिए, उसको भी एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए, एक विशेष जगह मिलनी चाहिए। और इस तरफ आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा विश्वविद्यालय दिया है, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के नाम से। और इस विश्वविद्यालय में मैं आपको बता दूं, अभी 8 तारीख को हमारी जो एकेडमिक मामलों की सर्वोच्च बॉडी होती है, समिति होती है, विद्वत परिषद, उसने हिंदी को भी विश्वविद्यालय परिसर में संचालित करने का निर्णय लिया है। और हिंदी के साथ साथ अन्य जो हिंदी से जुड़े विषय हैं, पारंपरिक विषय हैं, वो भी विश्वविद्यालय में चलेंगे। हिंदी एक संचार माध्यम में मुख्य रूप से आप देखिए कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में समझता हूँ सबसे पहले हिंदी भाषा के माध्यम से ही शुरू हुआ और बाद में वो एक सेपरेट डिग्री प्रोग्राम के रूप में डेवलप हुआ, जिसको हम BAMC के नाम से बोलते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसी प्रकार इसका क्षेत्र इतना बढ़ता गया कि इसमें अब आप देखिए न केवल एक ग्रेजुएट पाठ्यक्रम इसमें संचालित हो रहे हैं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम भी इसमें संचालित हो रहे हैं। मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसी प्रकार PhD, और ये पाठ्यक्रम हमारे आपके विश्वविद्यालय में भी संचालित होंगे। साहित्य अनुरागी संस्था जो कि साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, मैं इस संस्था के माध्यम से भी जितना हमको सहयोग मिलेगा मैं उसको निश्चित रूप से यूटिलाइज करूंगा विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए, विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए। क्योंकि मैं ज्यादातर जहां भी जाता हूं मैं उसको विश्वविद्यालय की प्रगति के और विश्वविद्यालय के लाभ के रूप में ज्यादा देखता हूं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि साहित्यिक लोगों से इंटरेक्शन होती है और उनसे अच्छे अच्छे सुझाव भी मिलते हैं, और सकारात्मक सुझाव जो हम विश्वविद्यालय स्तर पर भी उनको लागू कर सकते हैं, जो कि क्षेत्र स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर और विश्व स्तर पर जिनका महत्व है, उनको हम निश्चित रूप से यहाँ पर विश्वविद्यालय में जरूर चलाएंगे ऐसे पाठ्यक्रम। इसमें हमने जो अभी जो विद्वत परिषद हमने की थी 8 तारीख को, मैं बता दूं आपको, नई शिक्षा नीति 2020, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है, काफी लोग नई शिक्षा नीति भी बोल देते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति उचित वर्ड नहीं है, सही वर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस पे बड़ा महत्व दिया गया है। तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो लर्निंग है, बच्चों की जो टीचिंग एंड लर्निंग है, वो उनकी रीजनल लैंग्वेजेज में होनी चाहिए। अब वो क्यों होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेजेज में? क्योंकि ये सारा अनुसंधान पर आधारित रिपोर्ट है, रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट है, कि जो बच्चा अपनी मातृभाषा में जितनी उसकी हाईएस्ट लर्निंग होती है, उतनी किसी दूसरी भाषा में नहीं होती। इसलिए
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बिंदु पर बहुत जोर दिया गया है और बहुत सारी संस्थाएं इसमें विभिन्न भाषाओं में जो जिन जिन भाषाओं की जहां जहां जिस क्षेत्र में आवश्यकता है, जैसे तमिलनाडु क्षेत्र को तमिल की, इधर हिंदी भाषी क्षेत्र को हिंदी, और इस तरीके से कुल 22 भाषा तो ऐसी हैं कि जो राष्ट्रीय सूची में जिनका समावेश है, और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेज हैं। तो रीजनल लैंग्वेजेज में अनुवाद करने का कार्य भी बड़े युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आपके विश्वविद्यालय में एक अनुवाद विज्ञान विभाग के नाम से भी स्थापित करने पर अनुमोदन विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद ने दिया है। और अनुवाद विज्ञान भी बहुत रोजगार परक कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ जो भाषा है वो अपनी संस्कृति की को भी बड़ा अच्छा मेंटेन करके रखती है, क्योंकि संस्कृति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ज्ञान बिना संस्कृति के होता है तो वो ज्ञान हानिकारक भी हो सकता है। यदि ज्ञान के साथ संस्कृति का मिक्सचर है, संस्कृति का समावेश है, तो वो ज्ञान हमेशा कल्याणकारी होगा। तो इसलिए भाषाओं का संस्कृति के मेंटेन करने में, संस्कृति को जीवित रखने में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा प्रोफेसर अनिल राय जी बैठे हुए हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। हिंदी के विशेषज्ञ हैं, बहुत इन्होंने कार्य किया है हिंदी के क्षेत्र में। तो क्योंकि मैं हिंदी का विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बोल रहा हूँ। मैं एग्रीकल्चर साइंसेस का विद्यार्थी हूँ, मुख्य रूप से प्लांट साइंस का। तो मैंने देखा कि हिंदी की बाहर विदेशों में भी काफी महत्व है और वहां भी इसको काफी महत्व मिलता है। अभी मैंने 2020 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल एजुकेशन कराई थी। तो उसमें एक आयरलैंड से एक एक्सपर्ट आए थे जिन्होंने भाषण दिया था, और वो संस्कृत के एक्सपर्ट थे। He was not Indian origin people, इंडियन ओरिजिन के नहीं थे वो। He was Irish, जन्मजात आयरिश, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय जिसे यहाँ पर स्थापित हुए हैं, वहां पर संस्कृत विद्यालय चलता है और वो उसके प्रधानाध्यापक थे। और संस्कृत में जितने अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, मैं समझता हूँ कोई जो अच्छा संस्कृत ज्ञाता भी बड़ा मुश्किल दे पाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विदेशों में भी लोहा माना जाता है। हिंदी ऐसी भाषा है जिसने अन्य भाषाओं को भी कि जो शब्दकोश है उसको रिच किया है। अंग्रेजी जो भाषा है उसमें बहुत सारे शब्द हिंदी के आते हैं जो हिंदी की डिक्शनरी में इंक्लूड किए गए हैं। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं ये भाषा को जीवित रखने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए अति आवश्यक है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं ऐसे कार्य करने के लिए। और इस मौके पर, वो मुख्य रूप से हिंदी दिवस के मौके पर आपने ये कार्यक्रम किया, भव्य कार्यक्रम किया। मैं देख रहा हूँ पूरा हॉल भरा हुआ है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।
आपके शिक्षाप्रद, प्रेरक, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साहित्यानुरागी परिवार, आपकी गौरव गरिमा उपस्थिति के लिए जो आपने यहाँ प्रदान किया है चिरऋणी रहेगा और हमेशा कृतज्ञ रहेगा। जो भी आपका आदेश निर्देश विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए होगा, हम उसे सदैव शिरोधार्य करेंगे।